गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। तो गाइस, डिजिटल एजुकेशन में जैसे कि यूनिट 3 चल रहा था और यूनिट 3 पर आज के ये वीडियो 5वां वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजिटल एजुकेशन का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप लोग जाकर इसके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया, इसको हम लोग पढ़ रहे थे, और हिंदी में बोले तो भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी पहलें। तो इसमें हम लोगों ने देखा था काफ़ी सारे योजनाओं के बारे में, स्कीम के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने कुछ ऐप के बारे में पढ़ा था, जैसे कि स्वयाम, ई पाठशाला और NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। और आज की इस क्लास में इसी के अंदर में आता है डिजी लॉकर, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो डिजी लॉकर है ये भी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो कैसे, जैसे कि जो क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट है तो वो डिजी लॉकर के थ्रू अपना जो रिज़ल्ट है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, और वो रिज़ल्ट ऑफिशियल रिज़ल्ट रहता है। और दूसरा, जो स्टूडेंट है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट, जैसे कि 11-12 हो गया, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट, तो वो अपना जो डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। और बस स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी जो नागरिक है हमारे देश का, तो वो इसी डिजी लॉकर में अपना जो डॉक्यूमेंट है तो वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, और वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट के जैसे ही उसका भी महत्व दिया जाता है। तो इन्हीं सब को गाइस डिजी लॉकर के अंदर में हमें पढ़ना है। गाइस, आज का ये जो वीडियो है तो वो इस यूनिट पर अंतिम वीडियो होने वाला है, और इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो उसका एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस चैप्टर से किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डिजी लॉकर को पढ़ते हैं। तो देखिए, जो डिजी लॉकर है तो वो 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पूरे देश में लागू किया गया। तो देखिए, ये सब जो येलो कलर का जो हाईलाइट है तो उसको गाइस आपको याद रखना है। कब जो डिजी लॉकर है वो कब लॉन्च किया गया, तो 2015 को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और किसके तहत, कौन सा अभियान के तहत लॉन्च किया गया, तो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत। ठीक, तो फिर देखते हैं, डिजी लॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल दस्तावेज भंडारण और सत्यापन सेवा है। ठीक, तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, जो डिजी लॉकर है तो उसको किन्होंने प्रदान किया, तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया गया है। ठीक, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है तो ये कुछ इस तरह है, MEITY। और फिर देखते हैं, तो ये तो हो गया यहाँ तक। फिर देखिए, ये एक सुरक्षित क्लाउड आधारित डिजिटल दस्तावेज भंडारण। तो देखिए, क्लाउड आधारित मतलब यहाँ पर जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है, तो वो ऑनलाइन स्टोर होता है, ऑनलाइन उसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। जो इसका जो स्टोरेशन है या फिर जो स्टोर है ये, तो वो होते हैं ऑनलाइन ये। ठीक, जैसे कि हम लोग PDF वगैरह बना कर रखते हैं अपने फ़ोन में, तो वो क्या मतलब फ़ोन में स्टोर रहता है, तो उसी तरह ये जो यहाँ पर जो दस्तावेज है तो वो ऑनलाइन स्टोर रहता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर देखिए, दस्तावेज भंडारण और सत्यापन सेवा है।
तो यहाँ पर बस जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है, तो वो स्टोर ही नहीं रहता है डिजी लॉकर में, बल्कि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है, जो दस्तावेज है वो सही भी है या नहीं है, तो उसका भी वेरिफिकेशन होता है। तो देखिए, इसको हम लोग ठीक तरह से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको डिजी लॉकर में स्टोर रखना है, तो उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो वगैरह लेना पड़ता है। फिर उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है कि वो डॉक्यूमेंट सही भी है या नहीं, ठीक। उस ऐप के द्वारा किया जाता है उसका वेरिफिकेशन, और फिर उसको अगर वो सही है, वैलिड है डॉक्यूमेंट, तो फिर उसको स्टोर किया जाता है ऑनलाइन, ठीक। तो इस कारण यहाँ पर क्लाउड आधारित यहाँ पर बोला गया है। फिर देखते हैं, ये नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण सरकारी और व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित रखने। तो देखिए, नागरिक अपना जो सरकारी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट को वो सुरक्षित रख सकते हैं ऑनलाइन। देखिए, यहाँ पर सुरक्षित रखने, प्रबंधित करने यानी मैनेज करने या कानूनी रूप से साझा करने की सुविधा देती है। तो हम लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपना जो दस्तावेज है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट है तो हमें सबसे पहले उस ऐप में, मतलब जो डिजी लॉकर है उसमें स्टोर रखना पड़ता है, मतलब स्टोर करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग उसमें अपलोड करेंगे, उस ऐप में अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने से उस ऐप में वो स्टोर रह जाएगा, और फिर हम लोग वहीं से किसी को भी शेयर कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट को, और वो डॉक्यूमेंट जो हम लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी की तरह वैलिड है। हम लोग किसी भी सरकारी काम में उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। तो देखिए, फिर यहाँ पर तो गाइस, आप लोगों को वीडियो के साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो देखिए, फिर नेक्स्ट क्या आता है, तो देखिए, अंडर अधीन कार्य। तो जो डिजी लॉकर है तो वो किसके अंडर में काम करता है, तो उसको समझते हैं। तो देखिए, MEITY के अंदर में ये काम करता है। अधीन कार्य मतलब उसके अंडर वो काम करता है डिजी लॉकर, ठीक। तो किसके अंडर, तो METY के अंदर में, या फिर बोल सकता है अंडर में। देखिए, यहाँ पर जो डिजी लॉकर है तो उसको कौन संभालता है या फिर वो किसके अंडर है, तो वो MEITY इसके अंडर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये होते इसका फुल फॉर्म। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नेम को याद रखें, ठीक। और देखिए, हिंदी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक। और जो डिजी लॉकर है तो उसको संभालता कौन है, देखिए, एक तो डिजी लॉकर MEITY के अंडर में है, और जो डिजी लॉकर है उसको संभालता कौन है, मतलब उसको मैनेज कौन करता है, उसका देख रेख किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किए जाते हैं NEGD के द्वारा। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न इसका फुल फॉर्म है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, ठीक। तो इसके द्वारा उसको मैनेज किया जाता है डिजी लॉकर को। और अगर कार्य किसके अंडर में करता है, तो वो METY के अंडर में करते हैं, ठीक। तो ऐसे लिख देने हैं। तो फिर गए सभी हम लोग देखते हैं, जो डिजी लॉकर है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से उसको बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर कागज रहित शासन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डिजी लॉकर है, जैसे कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर हम लोग को मतलब ऐसे रखना है, तो ऑब्वियसली वो कागज़ के फॉर्म में ही रहेगा हम लोगों के पास भी, या फिर किसी भी सरकारी संस्थान में अगर हम लोग जमा दे रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट को, किसी कारण कुछ भी योजना वगैरह का मतलब लाभ लेने के लिए, फिर किसी भी कारण अगर हम लोग कहीं पर जमा दे रहे हैं, तो वो भी पेपर के रूप में ही, पेपर के फॉर्म में ही रहेगा उनके पास भी। तो इसी पेपर वर्क को कम करने के लिए इस डिजी लॉकर को
बोलेंगे तो निर्माण किया गया है। ठीक है, तो गाइस इसको दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। जब हम लोग गाड़ी वगैरह अपने सड़क पर ले जाते हैं, तब जहाँ पर भी चेकिंग वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली अधिकतर जन क्या करते हैं कि जो अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो वो मतलब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो ओरिजिनल पकड़े रहते हैं, ताकि जब भी मतलब चेकिंग वगैरह हो, अगर दिखाना हो तो वो दिखा सके। पर गाइस डिजी लॉकर के थ्रू क्या हो सकता है, जो कोई भी व्यक्ति है तो वो डिजिटल रूप में जो अपना डॉक्यूमेंट है तो वो दिखा सकते हैं पुलिस वाले को, ताकि उनको मतलब जो पेपर है ओरिजिनल पेपर वगैरह तो वो ले जाना ना पड़े हर जगह। क्योंकि देखिए पेपर वगैरह भी अगर कोई व्यक्ति ले जा रहा है हर जगह, तो उस पेपर का गुम होने का भी जो खतरा है तो वो बना रहता है। और अगर फ़ोन वगैरह में स्टोर रहेगा, मतलब ऐसे डिजी लॉकर में अगर कोई डॉक्यूमेंट स्टोर रहता है, तो वो तो वैसे ही ओरिजिनल जैसे वैलिड है। तो उस स्थिति में वही डिजी लॉकर में स्टोर पेपर को वो दिखा सकते हैं। ठीक, तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर रहता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, आसान पहुँच। तो नागरिक को उनके आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज कहीं भी और कभी भी मोबाइल पर तुरंत उपलब्ध कराना। ठीक, तो जैसे कि ऐसे हम लोग मान लेते हैं, जब हम लोग डिजी लॉकर के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग का बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है तो वो स्टोर रहेगा, जिसके कारण हम लोग मतलब कभी भी हम लोग को उस डॉक्यूमेंट का अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो आसानी से फ़ोन से मतलब उसको डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर फ़ोन से ही हम लोग उस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है अगर वो कहीं पर नहीं ले जाते हैं या फिर ले जाना भूल जाते हैं, तो फ़ोन पर अगर उपलब्ध है यानी डिजी लॉकर में अगर है हम लोग का डॉक्यूमेंट, तो वो भी दिखा सकते हैं, तो उससे भी काम बन जाएगा। तो वो यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए सुरक्षित सत्यापन। तो देखिए सरकारी और निजी संस्थाओं के लिए दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन आसान, सुरक्षित और धोखाधड़ी मुक्त बनाना। तो इसको भी हम लोग उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वाला। तो गाइस जब हम लोग पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं डिजी लॉकर वाला, और पुलिस को भी पता है जो डिजी लॉकर है तो वो एकदम वैलिड प्लेटफॉर्म भी है, और वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड है तो उसका वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक, तो इस कारण पुलिस वाले भी बहुत आसानी से बिलीव कर सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है तो वो ओरिजिनल है। ठीक, तो उस तरह से किसी भी प्रकार का जो धोखाधड़ी है तो वो नहीं होता है, और बहुत इजीली जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का, दस्तावेजों का, तो वो हो जाता है। तो वो यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो गैस अब देख लेते हैं जल्दी से इसके लाभ को। तो देखिए यहाँ पर लाभ देख लेते हैं। तो लाभ है, एक तो फिजिकल डॉक्यूमेंट से मुक्ति। तो हम लोग कहीं पर भी जा रहे हैं और हमें अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है पेपर के रूप में, तो उसको ले जाना नहीं पड़ता है। अगर फ़ोन में ही वो स्टोर है, मतलब डिजी लॉकर में अगर वो है सेव या अपलोड है, तो वो आसानी से उसको उपयोग हम लोग किसी भी काम में कर सकते हैं। तो ये है। फिर आता है कानूनी मान्यता। तो उसको कानूनी मान्यता भी है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस या अन्य जगहों पर इसका डिजिटल दस्तावेज पूरी तरह से मान्य है। जैसे कि हम लोग वही ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल लिए थे, ड्राइविंग लाइसेंस वाला। फिर नेक्स्ट आता है सुरक्षित स्टोरेज। तो आपको फिर क्या लिखे है, आपके ज़रूरी पेपर्स क्लाउड पर हमेशा सुरक्षित रहते हैं, यानी ऑनलाइन वो एकदम सुरक्षित रूप से स्टोर रहते हैं और खोने का भी डर नहीं रहता है। जैसे कि गाइस जो हम लोग का पेपर के फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, तो ऐसे उसका डर बना रहता है कि वो हमसे खो जाए। तो वैसे ही गाइस यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि डिजी लॉकर में यहाँ पर खोने का डर नहीं रहता है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आते हैं, देखिए अगर ऐप वगैरह भी अगर देखिए जो डिजी लॉकर है तो वो एक ऐप है, और गलती से हम लोगों से अगर ये ऐप
अनइंस्टॉल हो जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग फिर से डिजी लॉकर में वही अपना आधार कार्ड वगैरह के थ्रू लॉगिन वगैरह करके हम लोग अपना डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर क्या है, फिर देखते हैं नीचे में क्या लिखा है, कहीं भी पहुंच। तो आप अपने मोबाइल से कभी भी और कहीं भी इन्हें तुरंत देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर हम लोग इसको, ये जो बेनिफिट है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग गाइस कहीं गए हैं और हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है तो वो भूल गए हैं ले जाना, तो और वहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट है उसका ज़रूरत पड़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग को फिर क्या हो सकता है, घर मतलब आना पड़ सकता है। तो इसलिए गाइस अगर हम लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो अगर डिजी लॉकर में सेव है, ठीक, अपलोड है, तो उस डॉक्यूमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से और कहीं से भी और कभी भी जो डिजी लॉकर में उपलब्ध डॉक्यूमेंट है उस तक पहुंचा जा सकते हैं। तो वो यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, फर्जीवाड़े से बचाव। तो दस्तावेज सीधे सरकारी विभाग से आते हैं। तो यहाँ पर जो भी दस्तावेज वगैरह है, जैसे कि कोई अगर स्टूडेंट रिज़ल्ट वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है तो वो भी ओरिजिनल मतलब मिलते हैं। ठीक, ऑनलाइन वाला जो रिज़ल्ट है, डिजिटल रूप से जो रिज़ल्ट पब्लिश किया जाते हैं तो वो मतलब 100% करेक्ट मिलते हैं। तो वो यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफिस से होते हैं और मार्कशीट वगैरह भी यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं चरण, मतलब जो डिजी लॉकर है तो उसको मतलब किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार से उसका अकाउंट बनाएंगे, तो ये सब स्टेप्स यहाँ पर लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। ठीक, एक तो आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है तो वो होना चाहिए, क्योंकि गाइस उसमें OTP जाएगा जिससे हम लोग जो डिजी लॉकर है तो उसका अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए फिर क्या है, ऐप डाउनलोड करें सबसे पहले। तो गाइस ये ऐप के फॉर्म में भी उपलब्ध है और एक इसका वेबसाइट भी है। फिर नेक्स्ट आता है, हम लोग भाषा चुनेंगे कि कौन सा लैंग्वेज में हमें इस ऐप को इस्तेमाल करने हैं। तो फिर नेक्स्ट क्या है, क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ठीक, तो गाइस एग्ज़ाम में आपको इस हैंड का ड्राइंग नहीं बनाना है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्लिक करें पहले, मतलब ऐसे पॉइंट में लिख सकते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करें फिर गेट स्टार्टेड पर, वैसे करके लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, विवरण दें। तो देखिए एक तो पूरा नाम फिर लिखना है, मतलब अपना जो डिटेल है तो वो देने हैं। फिर जन्म तिथि लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर लिखना है, और फिर क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है, और फिर 6 अंकों का जो सुरक्षा पिन है, मतलब जो सिक्योरिटी पिन है तो वो हमें भरना है, मतलब एक टाइप का पासवर्ड यहाँ पर हमें देना है। ठीक, मतलब बनाना है अपना, और इस पिन को हमें याद भी रखना है। तो फिर नेक्स्ट है, ये आपकी पसंद का पासवर्ड होगा जिससे आप भविष्य में ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, OTP वेरिफिकेशन होता है फिर। तो इसीलिए गाइस देखिए इस OTP वेरिफिकेशन के लिए ही जो आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर है तो वो चाहिए रहता है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर पर ही ये जो OTP है तो वो जाता है। तो देखिए सबमिट पर क्लिक करेंगे फिर, और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे दर्ज सबमिट करेंगे। ठीक, फिर क्या है, आधार लिंक करें। तो देखिए जब आप 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, फिर नेक्स्ट का, फिर गैस आधार का जो नंबर है वो वहाँ पर लिखने बोला जाएगा। तो फिर आधार का नंबर लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और फिर क्या होगा, आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उसे भरकर सबमिट कर देंगे।
ठीक, तो ऐसे समझ में आ गया होगा गाइस आप लोगों को। देखिए जो डिजी लॉकर है तो वो आप लोग ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसी फ़ोन में आप लोग ओपन करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे जिस फ़ोन नंबर से आपका जो आधार है तो वो लिंक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस जब आप लोग अपना आधार नंबर मतलब जब टाइप करेंगे फिर एक OTP जाएगा आपका आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर पर, बस उस OTP को आपको भरना रहेगा, बस इतना ही। तो फिर नेक्स्ट क्या है, सरकारी विभाग से सीधे दस्तावेज डाउनलोड करना। तो देखिए यहाँ तक तो जो स्टेप है मतलब जो साइन इन वगैरह है, क्रिएट अकाउंट, तो वो हो जाता है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सरकारी विभाग से सीधे दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो होम पेज है तो वही रहता है। फिर हम लोग सर्च बार में जाएंगे तो फिर वहाँ पर ऐसे मतलब सर्च करना रहेगा कि आपको लाइसेंस डाउनलोड करना है, मार्कशीट डाउनलोड करना है ना, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, तो उसको हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, कुछ डिटेल पूछेगा तो उसको आपको देना पड़ेगा और फिर आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा और आपको मतलब आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्या है, खुद के दस्तावेज अपलोड करना। तो हम लोग खुद का जो डॉक्यूमेंट है, जो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग इस ऐप में कैसे अपलोड करेंगे, तो उसके लिए है यहाँ पर स्टेप। ऐप के मेन्यू पर हमें जाना है और फिर वहाँ पर ड्राइव या अपलोडेड डॉक्यूमेंट का जो विकल्प है उस पर जाना है और फिर वहीं से हम लोग जो डॉक्यूमेंट है तो उसको अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कमियां इसके। तो देखिए, एक तो इंटरनेट पर निर्भरता, ये पहला कमी है, क्योंकि देखिए अगर इंटरनेट नहीं चलेगा, जो डिजी लॉकर है तो वो एक ऐप है और उसके लिए ज़रूरी रहेगा एक अच्छा इंटरनेट व्यवस्था का। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, उस ऐप का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो वही है, देखिए सेवाओं के लिए सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर क्या है, लिंक्ड नंबर अनिवार्य है। तो ऐसा मान लेते हैं कि आधार कार्ड से जो नंबर हमारा लिंक था, तो मान लेते हैं वो नंबर हमसे गुम हो गया और हम मतलब वर्तमान में हमारे पास वो नंबर उपलब्ध नहीं है। तो उस स्थिति में जो OTP है तो वो उस तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, जिसके कारण इस ऐप पर जो अकाउंट है वो हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो यहाँ पर लिखा है, यदि आपके आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद या खो गया है तो आप लॉगिन या OTP वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्टोरेज स्पेस है तो वो मतलब सीमित रहता, मतलब अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर नहीं रहता है। और फिर कभी कभार जो सर्वर डाउन वगैरह हो जाता है, तकनीकी एरर होते हैं, जिसके कारण इस वेबसाइट या फिर इस ऐप को इस्तेमाल करने में कठिनाई होते हैं। तो वो एक इसका कमी है। तो आई होप कि गैस आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब गैस इंग्लिश वालों के लिए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए जो डिजी लॉकर है तो वो 2015 में लागू हुआ था। ठीक, लॉन्च कब हुआ था, 2015 में। और किन के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये किसके अंदर में आता है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए MEITY के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मैनेज कौन करते, तो NEGD मैनेज करते हैं। फिर नेक्स्ट बेनिफिट देख लेते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर, तो गाइस इसका बेनिफिट है फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल डॉक्यूमेंट है। फिर एक लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर रहता है, मतलब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करके रखते हैं तो वो लीगल है।
वो वैलिड है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है, सिक्योर स्टोरेज। तो योर इम्पोर्टेंट पेपर्स रिमेन सेफली स्टोर इन द क्लाउड, क्लाउड में सेफली स्टोर रहता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए एक्सेस एनीवेयर, कहीं से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, तो फ्रॉड से भी प्रोटेक्शन यहाँ पर मिलता है। ठीक, और जैसे कि यहाँ इसके एग्जांपल हो जाता है वेरिफिकेशन, यहाँ पर जो वेरिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफिस से होते हैं। फिर मार्कशीट वगैरह भी डाउनलोड यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और ये भी मतलब एक ऑफिशियल, मतलब जो मार्कशीट वगैरह है तो वो क्या होते हैं, मतलब ऑफिशियल मार्कशीट हमें मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, स्टेप आते हैं। तो स्टेप में किस किस तरह से हम लोग मतलब सॉरी कौन कौन सा स्टेप है इसका इस्तेमाल करने में, इसको इसमें अकाउंट बनाने के लिए, तो वो यहाँ पर आते हैं। तो ये सब गाइस पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हिंदी में आप लोगों को ऑलरेडी समझाया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। फिर OTP वेरिफिकेशन यहाँ पर आ जाता है, लिंक आधार आता है। फिर यहाँ पर क्या है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट इस डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोग डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, अपलोडिंग योर ओन डॉक्यूमेंट, तो हम लोग अपना जो खुद का डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर सकते हैं, उसका स्टेप है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन, तो इसको देख लेते हैं। देखिए एक तो इंटरनेट पर डिपेंड ये करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मोबाइल नंबर, जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है तो वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या आता है, लिमिटेड स्टोरेज और टेक्निकल एरर रहता है, तो जो स्टोरेज स्पेस है तो वो लिमिटेड ही रहता है। ठीक, एंड क्या है, कभी कभार टेक्निकल एरर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए अब लास्ट में क्या आ जाता है, जो डिजी लॉकर है उसका लोगो। ठीक, तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और गाइस और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर एग्ज़ाम में आपको जो डिजी लॉकर है वो 5 मार्क्स में अगर पूछा जाता है तो उसके लिए गाइस आपको मतलब इतना सारा पेजेस लिखने का आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिंपल में जो डिजी लॉकर है उसका परिभाषा लिख सकते हैं और इसका जो लाभ है, बेनिफिट है, उसको लिख लीजिएगा और इसका उद्देश्य को। ठीक, और अगर 15 मार्क्स में बस डिजी लॉकर पूछ रहे हैं तो उस स्थिति में गाइस आपको मतलब उसका स्टेप और जो उसका लिमिटेशन है यानी कमियाँ, तो उसको भी इंक्लूड कर देने हैं। ठीक, तो आई थिंक जो डिजी लॉकर वो 15 मार्क्स में नहीं पूछेगा, उसके 15 मार्क्स वाला में काफ़ी सारा जो क्वेश्चंस है तो वो इंक्लूड रह सकता है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत डिजी लॉकर के बारे में पूछ लेगा, फिर स्वयं के बारे में बताने बोलेगा और फिर NDL के बारे में। ठीक, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।